हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी लूप। इस वीडियो के अंदर गाइस हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमी का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त ये वीडियो आप जिस भी डिवाइस में देख रहे हैं, आपका टीवी हो, फ़ोन हो या कंप्यूटर हो आपका, तो क्या वो एक इंडियन ब्रांड का डिवाइस है? मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा नहीं, इंडियन ब्रांड का नहीं होगा, वो किसी फॉरेन ब्रांड का ही होगा। यही नहीं कि आपने जो कपड़े इस वक्त पहन रखे हैं, आपके जो जूते हैं, कार जो होगी आपके पास, आसपास इलेक्ट्रॉनिक सामान जितना भी होगा, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं इंडियन नहीं होंगी। कैसे? बाहर के प्रोडक्ट इंडिया में कैसे है? सोचा है कभी आप लोगों ने? एक और अगर सिचुएशन ले लें, मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाओ आप, फ़ोन लेना हो, नया लैपटॉप लेना हो, हज़ारों ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। हर प्राइस रेंज के अंदर हर तरह की क्वालिटी का सामान मिल जाएगा। कैसे? इतनी सारी चॉइसेस कैसे? अगर आप आज से 10 से 20 साल पहले ये चीज़ें देखते ना, नहीं मिलती आपको इतनी सारी चॉइसेस। ये एक रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे हुआ लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन? इतने सारे ऑप्शंस, गूगल, एप्पल वगैरह यहाँ पे इंडिया में कैसे आ पा रहे हैं? यहाँ पे ऑफिस कैसे सेटअप कर रहे हैं? सोचा है कभी? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम आंसर करने वाले हैं हमारे आज के चैप्टर के अंदर। सो 20th सेंचुरी तक होता क्या था, देखो मिड कि कंपनीज प्रोडक्शन जो करती थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री तक ही सीमित रखती थी, बाहर नहीं कि कहीं और। जैसे आजकल गूगल वगैरह ने ऑफिस खोल लिए इंडिया में या कहीं और कंट्रीज में भी खोलते हैं, ऐसा नहीं होता था पहले। बॉर्डर क्रॉस करती थी चीज़ें, तो रॉ मटेरियल होता था या फूड स्टफ या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट। ब्रिटिश टाइम पीरियड की अगर हम बात कर लें इधर, आपको पता ही है उन लोगों ने हमें किस तरह से लूटा था। क्या करते थे वो लोग कि यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए, इंग्लैंड जाके उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी और फिनिश्ड प्रोडक्ट को यहाँ पे आके बेच दिया, है ना। तो अब ओवरऑल बात समझ आ रही है कि एडवांटेजेस तो है ये ग्लोबलाइजेशन चीज़ हमारे लिए, जो कि इंडिया की इकॉनमी भी इससे बढ़िया हो रही है। अब लूट नहीं सकता हमें कोई, और एज अ कंज्यूमर हमें चॉइसेस हज़ारों मिल चुकी हैं, बेटर प्रोडक्ट मिल चुके हैं, क्वालिटी अच्छी मिल रही है। तो समझते हैं अब इसको थोड़ा और ब्रीफली जाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन देखो है ना, जो वो डिपेंडेंट है एक यूनिट के ऊपर जिसका नाम है MNCs। MNCs का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है एक ऐसी कंपनी होती है जो प्रोडक्शन को ओन या कंट्रोल करती है एक या दो नेशंस, मतलब बहुत सारे नेशंस के अंदर, अलग अलग एक से ज़्यादा नेशंस के अंदर कंट्रोल करती है। ये लोग करते क्या हैं कि ऑफिसेस या अपनी फैक्ट्रीज वगैरह खोलना शुरू करते हैं। देखा होगा आपने गूगल वगैरह के, जैसे इंडिया में आजकल काफ़ी ऑफिसेस खुल रहे हैं, तो ऐसे ही अलग अलग देशों के अंदर खोलना शुरू कर देते हैं ये लोग अपने ऑफिसेस वगैरह, जहाँ पे इन्हें सस्ता लेबर मिल जाए, बाकी रिसोर्सेज मिल जाए। तो इससे इन लोगों को क्या फ़ायदा होता है? इस चीज़ से ये लोग हाई प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। 50 to 60% अपना प्रोडक्शन कॉस्ट बचा लेते हैं। सस्ता लेबर मिलेगा ना, सस्ती चीज़ें मिलेंगी जिस कंट्री के अंदर, वहीं खोलेंगे ये लोग, तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो बचेगा ही। सो अब समझने वाली बात यह है कि MNCs जो हैं, इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बना लिया इन्होंने प्रोडक्शन का अलग अलग देशों के अंदर, उसको इंटरलिंक कैसे करते हैं? तो जनरली ये लोग करते क्या है कि प्रोडक्शन के लिए अपना ऑफिस वगैरह ऐसी जगह पे सेटअप करते हैं जहाँ पे मार्केट पास हो, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर मिल जाए सस्ते, मतलब चीप कॉस्ट के ऊपर, और बाकी प्रोडक्शन के फैक्टर्स में मिल जाए, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो फंसे ना ये लोग कभी। और एक बार जब इन्हें ये सारी चीज़ों की एश्योरिटी मिल जाती है, वहाँ पे ये लोग प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, अपने ऑफिस वगैरह सेटअप करना शुरू कर देते हैं। समझ आया इतना? सो अब जो पैसा, जितना भी पैसा MNCs लगाते हैं उस पर्टिकुलर जगह के अंदर, अपना ज़मीन खरीदनी हो, बिल्डिंग खरीदनी हो, मशीनरीज खरीदनी हो, या लेबर के ऊपर जो पैसा लगा, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो MNCs जितनी भी इन्वेस्टमेंट करती है उसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो कई बारी MNCs जो हैं क्या करते हैं कि प्रोडक्शन के लिए ना जॉइंटली जो है लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ ये लोग जॉइंट वेंचर में शुरू हो जाता है, मतलब साथ मिलकर प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो इससे MNCs को तो फ़ायदा होता ही है, देखो उनका काफ़ी कॉस्ट बच जाता है। तो लोकल प्रोड्यूसर्स को क्या फ़ायदा इससे? तो इनका जो फ़ायदा है वो 2fold है। वो कैसे, समझाता हूँ। फर्स्ट फ़ायदा जो है इनका ये है कि इनको एडिशनल जो है इन्वेस्टमेंट मिल जाती है MNCs के द्वारा, कि नई मशीनरीज खरीदनी है या कोई भी वो नया रिसोर्स खरीदना है ना, तो उसके लिए इन्हें ईजिली पैसा मिल जाता है MNCs से। सेकंड क्या चीज़ है कि MNC आई है, दूसरे देश से आई है, अपने साथ हो सकता है नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आई हो, जो हमारे देश में ना हो वो उस देश में हो, राइट।
सो मोस्ट जो है मोस्टली जो कॉमन तरीका ये यूज़ करते हैं, ये क्या करते हैं, लोकल कंपनीज़ को ख़रीद लेते हैं, जो मतलब कंपनी बंद होने वाली है उसे ख़रीद ली, या फिर लोकल कंपनी को ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं प्रोडक्शन के लिए। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बनवाना है तो सिर्फ ऑर्डर दे दिया, बाद में लेबल अपना लगा के बेचना शुरू कर दिया इन लोगों ने। प्रोडक्शन लोकल कंपनीज करती हैं। सो फॉरेन ट्रेड के बारे में और अब जो मार्केट का ये इतना बड़ा इंटीग्रेशन हो रहा है, इसके बारे में हम समझते हैं। क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम से जो ट्रेड था, बहुत इंपॉर्टेंट जो एक चैनल रहा है दो देशों को या ज़्यादा देशों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। हिस्ट्री आप उठा के देख लो, सिल्क रूट वगैरह, आपको बहुत सारा पढ़ने के बारे में इसके बारे में मिलेगा, राइट। सो जो इंटीग्रेशन है ना मार्केट का, इसने हेल्प करी है मार्केट्स को बड़ा करने के लिए। अगर इसका एग्जांपल दूँ, दिवाली के सीज़न आपको पता ही होगा अच्छे से, तो उसमें होता क्या है, इंडिया वर्सेस चाइना का ना एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए सस्ती लाइट्स वगैरह बेचना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या हो गया, उनका मार्केट एक्सपेंड। दिवाली से चाइनीज़ लोगों का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फ़ायदा तो वो भी पूरा पूरा उठा रहे हैं ना इस चीज़ का। उनको प्रोडक्ट सिर्फ चाइना में नहीं बेचना पड़ रहा, इंडिया में प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं। तो यही फ़ायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और ब्रीफली पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। सो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सजेशंस को कमेंट और रिवाइज करते रहें।